दोस्तों अब रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन का जीतना एकदम तय लग रहा है और अगर अभी भी रूस युद्ध नहीं जीत सकता तो फिर कुछ नहीं, बस रूस के राष्ट्रपति को सीमा पर जाना होगा और अपने सारे के सारे जितने भी उनके जनरल हैं उन सभी में जूते मारने होंगे। और उसके पीछे का कारण ये है कि यूक्रेन ने अब साफ साफ कह दिया है कि हम कोई भी युद्ध विराम नहीं करेंगे, अब होगा युद्ध और बस युद्ध। और अगर सीज फायर होगा भी तो उसके लिए अभी बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। कुल मिलाकर यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि ना ही तो वो अभी हथियार डालेगा और ना ही बातचीत के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ी खबर ये है जो खबर इसके बाद में आई है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल जेलेंस्की ने जैसे ही ये बयान दिया उसके तुरंत बाद अमेरिकी सरकार ने यूक्रेन को दी जाने वाली सारी की सारी मदद को रोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन की सारी फंडिंग रोक दी गई है, हथियारों की सारी शिपमेंट को रोक दिया गया है और इसके अलावा यूक्रेन को जितनी भी टेक्निकल सपोर्ट दी जा रही थी, यानी कि अमेरिकी कमांडर जो कि लड़ रहे थे यूक्रेन के लिए और उन्हें सलाह दे रहे थे कि कैसे आपको अटैक करना है या फिर कैसे आपको डिफेंड करना है, उस मदद को भी अब रोका जा रहा है। यानी कि लगभग सारे फ्रंट पर अमेरिका ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और इससे भी ज्यादा बड़ा ऐलान अभी अमेरिका करने वाला है। दरअसल रिपोर्ट ये आ रही है अमेरिका से निकल के कि 5000 से ज्यादा जो प्रतिबंध लगाए गए थे रूस के ऊपर अब हम हो सकता है कि उन्हें हटा दें। जी हाँ, अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि रूसी प्रतिबंधों को हम हटाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं और इसको लेकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प फेज वाइज काम स्टार्ट करेंगे, यानी कि कई सारे स्टेप में यहाँ पर वर्क किया जाएगा और हर फेज के अंदर एक एक करके रूस के ऊपर जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, यकीन मानिए ये रूस को बहुत ज्यादा राहत देगा क्योंकि इस टाइम पर प्रतिबंधों ने रूस का गला जकड़ रखा है बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से और एक तरीके से यहाँ पर रूस एक बार फिर से फ्री महसूस कर पाएगा। इसी के बाद रूस के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और अमेरिका के अंदर जो रूस के फंड सीज हैं जिन्हें बताया जाता है कि वो हैं करीबन $150 बिलियन के आसपास, अब वो रिलीज होंगे और इसके बाद वो वापस रूस के पास आ जाएंगे और फिर रूस की डिफेंस इंडस्ट्री एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी और जितनी भी रूस के पास कमाई के रास्ते हैं वो सारे एक बार फिर से ओपन हो जाएंगे और दबाकर एक बार फिर से रूस के पास पैसा आएगा। रूस जिस देश से चाहे उससे दबाकर हथियार ले सकता है और लड़ाई में अपनी बढ़त बना सकता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आने वाले टाइम में ही 20 से 30 दिन के अंदर ही अगर रूस यूक्रेन को नहीं हरा पाता है, हाँ ऐसा भी नहीं है कि रूस यूक्रेन की सारी जमीन पर कब्जा कर ले, लेकिन कम से कम जितनी जमीन रूस की गई है उसे तो यूक्रेन से वापस ले ही सकता है रूस और सारे के सारे यूक्रेन को हिलाकर रख सकता है और इससे होगा ये कि यूक्रेन मजबूर हो जाएगा सरेंडर करने के लिए। और इसके बाद भी अगर रूस अपने कुछ राज्य को नहीं छोड़ा पाती है, इतना कुछ नहीं कर पाती है रूस की सेना, तो पूरी दुनिया में कहा जाएगा कि रूस की ये सेना रूस की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नाकारा सेना है। क्योंकि दोस्तों आप अगर रूस के इतिहास पर जाएंगे तो रूस का एक ग्लोरियस इतिहास है। अगर आपने रेड आर्मी का नाम कहीं सुना होगा तो वो रूस के लिए ही जाना जाता है और आज तक युद्ध हारना इनकी डिक्शनरी में नहीं है और इसी वजह से ऐसी ग्लोरियस इतिहास वाली सेना का अगर ये हाल हो गया तो ऐसे में बाकी में ही रूसियों को शर्म आनी चाहिए। और इसी वजह से हम बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ चुके हैं कि आने वाले 30 दिन बहुत ज्यादा निर्णायक हो सकते हैं रूस यूक्रेन के इस पूरे युद्ध को लेकर और इस युद्ध में इतना ज्यादा कोहराम मचेगा इन 30 दिनों के अंदर जो आपने पिछले इतने सालों से नहीं देखा होगा। और यकीन मानिए दोस्तों इस टाइम पर यूक्रेन लिटरली मेमना है और रूस है यहाँ पर शेर। और आप खुद सोचिए कि यूक्रेन के सैनिक जो यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं आखिरकार उनकी हालत क्या हो रही होगी। आज के टाइम में अमेरिका जो उनका सबसे बड़ा सपोर्टर था, जो उन्हें छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक देता था, चाहे उनको पहनने के कपड़े हों या बड़े हथियार हों, सब अमेरिका उनको देता था। इनफैक्ट हथियारों में गोली से लेकर तोप तक इन्हें देता था, अपने सारे डिफेंस के इक्विपमेंट इनको दिए। अब वही अमेरिका न केवल इनका साथ छोड़ चुका है बल्कि दुश्मन के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है। जी हाँ दोस्तों,
यकीन मानिए रिपोर्ट आ रही है रूस और अमेरिका के बीच में एक मिनरल डील हो सकती है। दरअसल मैंने आपको अब से 1-2 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि अमेरिका और यूक्रेन एक मिनरल समझौता करने वाले हैं, जिसमें अमेरिका उपयोग करेगा यूक्रेन के मिनरल्स का। अब वहीं रूस ने कहा है अमेरिका से कि आप यूक्रेन से मिनरल की डील क्यों कर रहे हो, और उसने कहा है कि यूक्रेन के पास जितने टोटल मिनरल्स हैं उतने मिनरल्स तो हम एक हफ्ते के अंदर ही निकाल लेते हैं। और इसी वजह से रूस और अमेरिका एक पोटेंशियल डील के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके तहत रूस बहुत ही सस्ते दामों पर अमेरिका को मिनरल्स प्रोवाइड करवाएगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है, और इसी सब की वजह से यूक्रेन के सैनिक की टांगे कांप जानी चाहिए, क्योंकि अब यूक्रेन का सबसे बड़ा सपोर्टर न केवल उनका साथ छोड़ चुका है बल्कि उन्हीं के दुश्मन के साथ एक ऐसी ऐतिहासिक डील कर रहा है जिससे अमेरिका निर्भर हो सकता है हमेशा के लिए रूस पर। वो चाहकर भी आने वाले टाइम में भी यूक्रेन का साथ दोबारा नहीं दे पाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं यूरोप के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, और इससे आप देखिएगा कि यूरोप फिर से एक बार और भी ज्यादा अमेरिका के विरुद्ध जा सकता है, और इसके लिए बहुत ही जल्दी हमें देखने के लिए बड़ी बड़ी न्यूज भी मिलेंगी। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में।